हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक, सेवियर यानी रक्षक, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ों के नाम आम है, इमली है, नीम है, बबूल है। आप लिख सकते हैं व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। तो बता दें कि पेड़ों से हमें विभिन्न चीज़ें प्राप्त होती हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल फूल प्राप्त होते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, इत्यादि चीज़ें। The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. हिमालय क्षेत्र के जंगलों की उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर यानी चारा, फॉर देयर कैटल यानी मवेशी, वुड यानी लकड़ी, फॉर फ्यूल यानी ईंधन, फ्रूट्स यानी फल, फॉर फूड यानी भोजन, एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी इलाज। अर्थ देखें, वे उनके जानवरों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन के लिए फल और चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। इलाज के लिए हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड यानी रोकना, रोक लगाना, नहीं होने देना, फ्लड्स यानी बाढ़, एंड सॉयल इरोजन यानी होता है भूमि क्षरण इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वन बरसात के मौसम में बाढ़ और भूमि क्षरण से इस क्षेत्र का बचाव भी करते हैं। मानसून सीजन यानी बरसात के मौसम में, फ्लड यानी बाढ़, और प्रिवेंटेड यानी होता है नहीं होने देना या रोकना। इसके आगे की लाइनों का अर्थ जाने। ड्यूरिंग द 1970s, however, deforestation began. डिफॉरेस्टेशन यानी होता है वन कटाई, बिगेन यानी प्रारंभ होना, शुरू होना। 1970 के दशक में जंगलों की कटाई आरंभ हुई। Trees were cut down as a result. There was nothing to hold the soil. The rushing, इधर ही तक अर्थ देख लें। तो देखिए, नथिंग होल्ड द सॉयल, कहा गया है वृक्षों को काटा गया था। ट्रीज वर कट डाउन, वृक्षों को काटा गया था, परिणाम स्वरूप मृदा को क्षरण से रोकने को कुछ नहीं था। नथिंग, कुछ नहीं था। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉयल बट आल्सो हुज रॉक्स, causing landslides, filling up the rivers, leading to floods. तेज बहते हुए वर्षा का जल अपने साथ केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि विशाल
चट्टानें ले जाता था, जिससे भूस्खलन होता था और इनसे नदियां भर जाने पर बाढ़ आ जाती थी। कुछ शब्दों, लैंड स्लाइड्स यानी होता है भूस्खलन, और फिलिंग ऑफ द रिवर्स यानी नदियां भर जाती थी, रॉक्स यानी ह्यूज रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टानें, फ्लड्स यानी बाढ़। फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज being further owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty. डिफिकल्टी यानी कठिनाई, डिफिकल्टी यानी कठिनाई होता है। डिपेंडेड यानी आश्रित होना, डिपेंडेड यानी आश्रित होना, पीपल यानी लोग, फर्दर ओविंग यानी इसके अतिरिक्त जंगल में पेड़ों को हटाने से लोग जो भोजन और ईंधन के लिए उन पर निर्भर थे, जंगल पर जो निर्भर थे, उन्होंने बड़ी परेशानी का सामना किया। डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी परेशानियों का सामना किया। फेस्ड यानी सामना करना, फ्यूल यानी ईंधन, और फूड यानी भोजन के लिए। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन। उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, भोजन एवं दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठा करने और अपने पशुओं को चराने दूर तक जाना पड़ता था। फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी, कलेक्ट यानी एकत्र करना, प्लांट्स यानी पौधे, फूड यानी भोजन, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, औषधियाँ, डिस्टेंस यानी दूर तक। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें। कैटल यानी मवेशी, पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग क्रोधित थे परंतु असहाय थे। हेल्पलेस यानी असहाय, एंग्री यानी क्रोधित। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स could do to stop the destruction of their forest. डिस्ट्रक्शन यानी वन कटाई, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। तो दे डिड नॉट नो व्हाट दे ही सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वे नहीं जानते थे कि वे साधारण ग्रामीण अपने वनों का विनाश रोकने के लिए क्या करें। फॉर ए लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड दे बाय द कंस्ट्रक्टर। एक लंबे अरसे से समृद्ध वनों को ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। डिस्ट्रॉय किया जा रहा था यानी नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना, कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of उत्तराखंड। मार्च 1973 की एक सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे कोच बनाने वाले एक कारखाने के लोगों का एक समूह आया।
they had come to cut the ash trees. वे मोहिनी वृक्षों को काटने आए थे। एश ट्रीज यानी मोहिनी वृक्ष को काटने आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। लकड़ी का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने में किया जाना था। The villagers requested the axemen to go back, but they refused to return. ग्रामीणों ने पेड़ काटने वालों से वापस जाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। The people decided that they would not let the axes touch the trees no matter what happened, they said. लोगों ने तब यह तय किया कि चाहे जो हो जाए, अब कुल्हाड़ियों को उन वृक्षों को छूने नहीं देंगे, उन्होंने कहा। एक बार और, लोगों ने तब यह तय किया कि चाहे जो हो जाए, अब वह कुल्हाड़ियों को उन वृक्षों को छूने नहीं देंगे, उन्होंने कहा। Let us save our precious trees. आओ अपने मूल्यवान पेड़ों को बचाएं। प्रीसियस यानी मूल्यवान, सेव यानी बचाना। Let us hug them so that no one can reach them. आओ उनसे लिपट जाएं जिससे कोई उन तक नहीं पहुंच सके। कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी देख लें, जैसे हग यानी लिपट जाना, लिपटना। रीच यानी पहुंचना। हैपेंड यानी घटित होना। डिसाइड यानी तय कर लेना। पीपल यानी लोग। टच यानी छूना। एक्सेस यानी कुल्हाड़ियाँ। एक्समैन यानी आपको लकड़हारे को ही कहा गया है, जो लकड़ियाँ काटते हैं। एक्समैन जो लकड़ी काट रहे हो। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। विलेजर्स यानी ग्रामीण। रिटर्न यानी वापस। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े। 10 and they all rushed forward shouting चिपको चिपको। और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े। The axemen were frightened by the turn the situation had taken and ran away. स्थिति को बदलता देख वृक्षों को काटने आए लोगों भयभीत हो गए और वे वहां से भाग गए। फ्राइटेंड यानी भयभीत होना। फ्राइटेंड यानी भयभीत होना। रन अवे यानी भाग जाना। सिचुएशन यानी स्थिति। द पीपल हैड सक्सीडेड in saving their trees. लोग अपने वृक्षों को बचाने में सफल हो गए। Thus began the movement called चिपको or hug the trees.
इस प्रकार चिपको या वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार चिपको या वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन प्रारंभ हो गया। It was a non-violent movement of the mountain people to save their trees by hugging them. यह पहाड़ी लोगों का अपने वृक्षों को गले लगाकर उन्हें बचाने के लिए एक अहिंसावादी आंदोलन था। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसावादी। हगिंग यानी गले लगाना, माउंटेन यानी पर्वत में रहने वाले पहाड़ी लोग, माउंटेन पीपल यानी पहाड़ी लोग। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट ट्रीज बट द contractors were not going to give up easily. गोपेश्वर के ग्रामीणों ने अपने वृक्षों को बचा लिया, परंतु ठेकेदार भी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। They chose another forest which was about 60 kilometers away from गोपेश्वर। उन्होंने दूसरा जंगल चुन लिया जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। यह समाचार गोपेश्वर पहुंचा। सो द एंटायर विलेज मेन एंड वोमेन, old and young, began to march in a procession. तब संपूर्ण गांववासी पुरुष व स्त्रियां, वृद्ध एवं युवा एक जुलूस में आगे बढ़ने लगे। They carried drums and trumpets and banners with messages like "Chop me not the tree and kill us first before you cut a single tree." वे ढोल और तुरही बजाते हुए चल रहे थे तथा हाथों से इसमें संदेश था। एक बैनर भी था जिसमें उनके हाथों में संदेश था। वह बैनर लिए हुए थे, मुझे काटो पेड़ को नहीं, चोप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ को नहीं, एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्रीज, हमें पहले मारो इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो। फिर से देख लें थोड़ा सा। So the entire village, men and women, old and young, began to march is a procession. They carried drums and trumpets and banners with messages like "Chop me not the tree and kill us first before you cut a single tree." तो देखिए यहाँ बताया गया है तब संपूर्ण गांववासी जो थे, गांववासी पुरुष एवं स्त्रियां, वृद्ध एवं युवा एक जुलूस में आगे बढ़ने लगे। वे ढोल और तुरही बजाते हुए चल रहे थे तथा हाथों में इसमें एक बैनर लिए थे, संदेश लिए थे, और अपने हाथ में वो बैनर लिए हुए थे। बैनर में लिखा था, मुझे काटो पेड़ को नहीं और हमें पहले मारो इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो।
द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस। कुल्हाड़ी लिए लोग अपनी कुल्हाड़ी को नहीं उठा सके। दे फ्लैट द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन। वे भाग गए। चिपको विचार ने एक बार पुनः विजय प्राप्त की। ट्रीज हैड बीन सेव्ड। वृक्षों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन। पूरे क्षेत्र में संदेश फैल गया। लोगों को समझ आ गया कि यदि वे अपने वनों को The people knew that if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water, and their livelihood. लाइवलीहुड यानी आजीविका। लाइवलीहुड यानी आजीविका। तो देखिए यहां पर बोला गया है द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन। पूरे क्षेत्र में संदेश फैल गया। लोगों को समझ में आ गया। द पीपल न्यू। लोगों को समझ में आ गया कि दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, कि यदि वे अपने वनों को बचा सके, the forest would save for them their soil, their water, and their livelihood. वनों को बचा सके तो वन उनके लिए उनकी मिट्टी, जल और जीविका को बचाएंगे। Many such incidents took place. ऐसी कई घटनाएं घटित हुई। ओवर द ईयर्स द पीपल मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। कालांतर में यह जन आंदोलन पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हो गया। दस पीपल हैव कम टूगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट। इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा करने के लिए काम करने को एक साथ आ गए। इस प्रकार लोग अपने जंगलों की रक्षा करने के लिए काम करने को एक साथ आ गए। अब आगे की लाइन, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द, इसका अर्थ देखेंगे, वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द सोलीग्राम स्वराज मंडल टू रिजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उन्होंने मृत वनों को पुनर्जीवित करने के लिए दसोहली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को संगठित किया। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। विशेष रूप से स्वयं को संगठित किया। विशेष रूप से महिलाओं से संगठित हुए। और इस प्रकार दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इट हैज taught an important
lesson to the people in the conservation of the forest. इसने वनों के संरक्षण में लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, इन लाइनों को देख सकते हैं। यहाँ पर पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ लाइनों को। They have organized themselves, especially the women through organization such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forest. उन्होंने मृत वनों को पुनर्जीवित करने के लिए दसोहली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को संगठित किया, विशेष रूप से महिलाओं से। This is how the Chipko movement has proved very valuable in the conservation of forest. इस प्रकार चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest. इसने वनों के संरक्षण में लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। इंसिडेंट यानी घटना होती है, कंजर्वेशन यानी सुरक्षित, रिजनरेट यानी होता है नवजीवन प्रदान करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, डिग्रेडेड यानी होता है दर्जा घटाना, डिग्रेडेड यानी दर्जा घटाना। तो बहुत से अच्छे शब्दों के हमने आपको अर्थ भी बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, जैसे प्रोसीजंस यानी आपका होता है प्रोसेशन है, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, प्रोसेशन यानी जलूस होता है, प्रोसेशन यानी जलूस। नॉन वायलेंट यानी अहिंसात्मक, फ्राइटेंड यानी भयभीत, हग यानी होता है लिपटना, प्रीसियस यानी होता है मूल्यवान, और आपका डिस्ट्रॉयड यानी होता है नष्ट करना, अराइव्ड यानी होता है पहुंचना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आपको इस लेसन का अर्थ निकालना आ जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।